बच्चों, आज आप सबके बीच परम पिता परमेश्वर के हुक्म अनुसार जिस प्रवचन को लेकर आए हैं वो प्रवचन है सतगुर। सतगुरु का जन्म कैसे हुआ, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी इस धरती पर, क्यों परमात्मा ने मुनासिब समझा कि सतगुरु का होना ज़रूरी है। सतगुरु कैसा होता है, हम कैसे पहचाने कि कौन सतगुरु है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज के प्रवचन में दिए जाएंगे। जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और उस सारी कायनात को देखने वाला, चलाने वाला वो विधाता जो आज है कल भी, वो स्वयं इस सृष्टि को चला रहा था। किंतु सच ये है कि इन सांसारिक जीवों को इस कायनात के जीवों को समझाने के लिए उसे कई बार आकाशवाणी करनी पड़ती थी। वो आकाशवाणी के जरिए या आकाशवाणी के माध्यम से सांसारिक जीवों तक अपनी बात ईश्वर पहुंचाते। जब सांसारिक प्राणी कोई गलत कर्म कर जाते तो परमात्मा बिजली कड़कती, तूफान, तेज हवाएं ऐसा दृष्टांत प्रदर्शित करते कि इस धरती पर रहने वाले जीव भयभीत हो जाते कि हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा हमसे रुष्ट हो गया, हमसे नाराज हो गया। यहाँ तक कि आकाशवाणी सुनकर भी वो डर जाते, भयभीत हो जाते, क्योंकि जिसकी आवाज़ वो सुन रहे थे उसे देख नहीं सकते थे। वो कौन है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो बोलने वाला कौन है, वो हमसे क्या कह रहा है। कई बार डर के कारण वो परमात्मा की कही हुई आवाज़ को भी सही तरीके से समझने में असमर्थ हो जाते थे। ईश्वर ने इस सच को बड़ी बारीकी से देखा और महसूस किया कि सांसारिक प्राणियों को समझाने के लिए कोई और हल
कोई और तरीका ढूंढना होगा, सोचना होगा, ताकि इन्हें वो सच दिखाया जा सके, वो सच समझाया जा सके जो सवाल उनके हृदय में है और जो जवाब स्वयं ईश्वर उन्हें देना चाहते हैं। और तब विधाता ने एक नियम बनाया, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा, अंधकार बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, अपराध बढ़ा, सांसारिक लोगों ने ईश्वर को पुकारा और ईश्वर ने अपना मसीहा इस धरती पर भेजा। एक ऐसी शख्सियत जिसके घट में परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है। वो सत्य, वो अनादि शक्ति, वो पार ब्रह्म स्वामी, वो सर्वशक्तिमान विधाता आप ही प्रकट होता है, आप ही सब कुछ करता है। किंतु उसने अपने कार्य करने के तरीके को बदल दिया, क्योंकि उसने जाना कि सांसारिक लोगों को समझाने के लिए देहधारी गुरु का होना अति आवश्यक है। जी हाँ, देहधारी गुरु का होना अति आवश्यक। एक ऐसा गुरु जो दिखने में आपके समान ही वो भी मनुष्य ही नजर आता है, जिसके पास जाते आपको डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, जो आपको आपके समान ही दिखता है, जिससे आप बात कर सकते हैं, जिसके पास जाकर अपने विचार, अपने सवाल, अपने प्रश्न, अपनी व्यथा, अपना दुखड़ा, अपने अनेकों ऐसे सवाल जो आपके मन में जन्म लेते रहते हैं, आपके जीवन की अनेकों कठिनाइयाँ जिनका समाधान नहीं होता, वो आप पूछ सकते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसके पास जाकर आपको लगता है कि वो आपका अपना है, जहां जाकर लगता है कि जिस सहारे की आपको तलाश थी, ये वही सहारा है, ये वही किनारा है। जो दिखने में तो मनुष्य है, किंतु अंतर से वो सत्य से जुड़ा है, वो मनुष्य जिसे आप अपने जैसा समझ रहे हैं, वो और परमात्मा एक हो चुके हैं। एक सतत धारा उस शख्सियत के अंदर निरंतर प्रवाहित हो रही है, उसके और परमात्मा के बीच में।
जो 24 घंटे परमात्मा से जुड़ा है और उसके हुक्म में रहकर कार्य कर रहा है। जिसके पास जाकर आपको भय नहीं लगता, जिसके पास जाकर आपको आत्मिक शांति मिलती, आत्मिक संतोष मिलता है, आत्मिक सुख मिलता है। और सच तो ये है कि सतगुरु ही वो शख्सियत है जिसके पास जाकर आध्यात्मिक सुख का आनंद और रस चखने को आपको मिलता है। वो रूहानी रंग क्या है, वो रूहानी नशा क्या है, वो आध्यात्मिक मार्ग क्या है, सतगुरु के करीब जाकर आप इस सच्चाई को जानने वाले बन गए। सच तो ये है कि परमात्मा ने यही कुंजी सिर्फ सतगुरु को ही सौंपी। कारण कोई भी एक जन्म की कमाई से सतगुरु नहीं बन जाता। वो निरंतर कई जन्मों से, कई युगों से इसी आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर, सत्य की राह पर चलकर सत्य का पुजारी बनता, जिसे परमात्मा स्वयं सत्य की कसौटी पर एक बार नहीं कई बार परखते हैं। सत्य की कसौटी पर जब तक कि वो खरा साबित नहीं हो जाता, परमात्मा उसे तराशते रहते। वो परखता है, वो परखनहार है, वो सिरजनहार है, उसी ने रचना की है। आपे रंगे आपे साजे आपे नदर करे। वो खुद ही रंग भरता है अपने भक्त के अंदर, खुद ही उसे भक्त बना देता है उसकी अपनी रचना के द्वारा, और खुद ही वो दुनिया के सामने उसे एक शख्सियत बनाकर प्रस्तुत करता है, उसके अंदर स्वयं प्रकट होकर। जन्म जन्मांतर से इसी राह पर चलते हुए सतगुरु जिंदगी के हर उस रास्ते पर जिसमें दुख है, सुख है, कठिनाइयाँ हैं, दर्द है, उसे जानने वाला बनता। यही कारण है कि सतगुरु के हृदय में दया है, क्षमा है, दूसरे का दर्द समझने का सामर्थ्य है। वो हर एक को अपना समझता है, हर एक के कष्ट को अपना समझता है। एक कहावत है, जाकी पैर ना फटी बेआई, सो क्या जाने पीर पर आई। जिसने स्वयं कभी दर्द या दुख ना सहा हो, वो दूसरे का दुख समझने के काबिल नहीं बनता।
तो सतगुरु वो है जो जन्म जन्मांतर से दुनिया के हर दुख को समझने वाला बनता है। तभी उसे वो अवस्था प्राप्त होती है जब वो दुनिया के दुख को दूर करता है, समझता है और इस दुखों से छूटने का मार्ग बताता है। सतगुरु की दूसरी पहचान है कि सतगुरु किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं अपनाते, बल्कि आडंबरों से वो दूर रहता है। संसार में यूं तो संत महात्मा की कमी नहीं, किंतु सांसारिक लोग संन्यास नाम बाहरी परिवर्तन को ही समझते हैं। वो आडंबर को धारण करते हैं, गेरुआ कपड़े पहनना, मणके मोती माला को पहनना, चंदन तिलक को लगाना, और ऐसा करके वो समझते हैं कि वो साधु सन्यासी या महात्मा बने। जबकि सन्यास नाम है आंतरिक परिवर्तन का। आपको चोला नहीं रंगना, आपको अपना अंतर मन रंगना है। अपने अंतर मन को दिव्य गुणों से सजाना है, अच्छाइयों से सजाना है, अच्छी गुणों से सजाना है, बुराइयों से दूर भागना है। इस घट में परमात्मा का वास है, इसलिए इस घट में जितने भी मैल के आवरण हैं, उन्हें गुरु की वाणी को सुनना, उस पर अमल करना, उसके हुक्म में रहकर उस मैल को धोना है और उन आवरण को, जो बुराई के आवरण आप पे चढ़े हैं, उन्हें उतारना। इस घट को स्वच्छ और पवित्र बना। सतगुरु जिस मार्ग पर स्वयं चलते हैं, संसार को भी वही मार्ग और वही दिशा बताते हैं। कि संन्यास नाम है आंतरिक परिवर्तन का। मानवीय गुणों से अपने आप को सजाइए, सुंदर बनाइए, सुंदर विचार, सुंदर व्यवहार, सुंदर दृष्टिकोण, सुंदर विचारधारा, जिसमें नेकी का जज्बा हो, परोपकार का जज्बा हो, दान का जज्बा हो, पुण्य कर्म का जज्बा हो, प्रेम का जज्बा हो, दया का जज्बा हो, क्षमा का जज्बा हो, मदद करने का जज्बा हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें शीतलता, जिसमें नम्रता, जहाँ सबको एक नज़र से देखने की एक नज़रिया। किंतु सांसारिक लोग बाहरमुखी, वो आडंबर को ही पूजा और इबादत मानते हैं। बाहरमुखी यानी कि मूर्ति पूजन, व्रत करना, तीर्थ यात्राएं करना, हवन करना, आप इसे पूजा मानते हैं, इसे तीर्थ मानते हैं और आप समझते हैं
गेरुआ कपड़े पहन लेना, तीर्थ यात्राएं कर लेना, हवन कर लेना, व्रत कर लेना, चंदन तिलक माथे पर लगा लेने से आप सन्यासी हो।